हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डिटेल वीडियोस को आपने बड़ा प्यार दिया, सराहा, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला। तो आज मुझे ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना हम आज अपने एंसेस्टर्स की एक रीडिंग करें, क्योंकि जब हम जर्नी में आगे चल रहे होते हैं तो हमें जब ये समझ आ जाता है कि हमारे लिए हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, उनकी हीलिंग, हमारी ब्लड लाइन की हीलिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जर्नी में, तो बस यूं ही आज मन किया कि चलो आज आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की पूरी रीडिंग करके देखते हैं। तो इसमें हमने कई सारे आज कार्ड डेक्स को यूज़ किया है। ऑलरेडी मैंने ये पाइल आपके सामने बना रखी है। जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। ठीक है, तो जब भी आपके एंसेस्टर्स आपको ये रीडिंग से मैसेज देना चाहेंगे तो ये रीडिंग आपको ज़रूर से मिल जाएगी। ठीक है, अपने इंट्यूशन से आपको अपने पाइल्स को चूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और एक और चैनल है सोल अपलिफ्ट हब, उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें भी मुझे विश्वास है कि जब भी जीवन की दौड़ में, जीवन की दुविधा में जब भी आप स्टक फील करेंगे तो ईश्वर उस चैनल के माध्यम से भी आपको कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर से देंगे और आप उन परेशानियों से निकल पाएंगे। तो वहाँ पे हम जो भी ईश्वर हमें संदेश देते हैं, मैसेज चैनल कराते हैं, या जो भी मोटिवेशन हमें अंदर से देते हैं वो हम आप तक पहुँचा देते हैं। बाकी टैरो रीडिंग एंड जितनी भी मोडालिटी हैं वो हम इनके माध्यम से हम यहाँ आपकी सेवा करते हैं। तो जिस तरह से आपने इस चैनल को प्यार दिया है तो उस चैनल को भी प्यार ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है जी, हम आए ही आपके लिए हैं। सो इतना इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, बनता है। ठीक है ना। तो अभी ऑलरेडी मैं यहाँ पे पाइल बना चुकी हूँ, आपकी रीडिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि कई सारे कार्ड डेक यूज़ करने का आज मेरा अंदर से पता नहीं क्यों मन हुआ, तो इसलिए। ठीक है, आपका सफलिंग का टाइम भी बचेगा यहाँ पे। और अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई होप कि आपने अपने पाइल को अच्छे से सेलेक्ट कर लिया होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पाइल आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप दूसरे पे जा सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, अंदर से जैसे ही आप रीडिंग देखना शुरू करते हैं ना डियर्स, तो हमें पता लग जाता है कि ये रीडिंग हमारे लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ईजी रहना है। ठीक है जी। तो आई होप कि इतनी देर में आपने अपने पायल सेलेक्ट कर लिए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, शेयर भी ज़रूर से कर दिया करें। ठीक है, तो अभी हम पाइल 1 पे चलते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1 वाइट आइडोल। ये मुझे बड़े प्यारे से लग रहे थे तो मैंने नहीं ले लिया। ठीक है, तो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है इनके लिए क्या क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले मैं ये आकाशिक वाले कार्ड निकालती हूँ। आकाशिक टैरो से यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, 3 ऑफ फोर्सेस एंड द स्क्राइब। ठीक है, मैं कार्ड दिखाती जा रही हूँ आपको। एंजल ऑरेकल से यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं, देखो, रूट चक्रा का भी कार्ड है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। यहाँ पे 2 आपके मेजर चक्रास आ चुके हैं। मैं जब तक ना इस पाइल को यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, भाई गिरो मत। नेक्स्ट यहाँ पे ओसो जैन से प्रोजेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड डेक हमने यूज़ किए, अंदर से आ रहा था तो बस कर लिया। बाकी यहाँ पे दूसरे एंजल ऑरिकल से आपके लिए कार्ड है, बी विलिंग टू फॉरगिव एंड क्रिस्टल्स। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया है, हमने यहाँ चेक किया है कि अभी आपके कितनी एंसेस्टर्स हीलिंग हो चुकी है, अभी कौन से पैटर्न आपको हील करना बाकी है, और क्या आपके एंसेस्टर्स की साइड से आपको अभी इस समय मैसेज वो देना चाहते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि
आपकी एंसेस्टर्स हीलिंग की जर्नी में काफ़ी हद तक आप अपने पैटर्न को समझ चुके हैं। काफ़ी हद तक आप अपने पैटर्न को बड़े आपने गहराई से देखा है, समझा है और अपने उन पैटर्न पर आपने लगातार काम भी किया है। आपको ये समझ आ चुका है काफ़ी ज़्यादा कि मेरे एंसेस्टर्स में इश्यूज़ क्या रहे थे, क्या पैटर्न थे। तो एक तरह की जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक रिलीज़ होती हुई दिख रही हैं और अभी भी आप बहुत ही गहराई से डेप्थ में चीज़ों को समझने की अभी भी कोशिश करते हैं। अच्छा, पैटर्न जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो पैटर्न ज़रूर से हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र और सैक्रल चक्र दोनों के ही यहाँ पे कार्ड है। तो और ये जो 3 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड है, ये दोनों मिलके मुझे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि आप, क्योंकि रूट चक्र की बात आ रही है, यहाँ पे भी वंशावली है ना, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वर्ड्स नेस्ट का कार्ड है, 3 ऑफ स्क्रॉल्स। ये भी अपना परिवार को देखो कैसे संभाल रही है एक चिड़िया। तो आपको समझ आ गया है। और आपकी जो भी वंश परंपरा रही है ना, तो वहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फीमेल ने, आपकी वंशावली में फीमेल ने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। अच्छा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है जी। और एक चीज़ मुझे जो पैटर्न नज़र आ रहा है, तो आपने इन पैटर्न को ज़रूर से समझ लिया है काफ़ी हद तक कि क्योंकि अब आप हीलिंग कर रहे हैं तो ये जो इश्यूज़ हैं आपने ये खुद भी ज़रूर से फेस किए हैं। और जो इश्यू क्या आया है कि फेमिनाइन एनर्जी है जो आपकी, अब देखो आप मेल भी हो सकते हैं, जो इस वीडियो को देख रहा है वो मेल भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है जैसे कि अगर आप मेल है या फीमेल है तो आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, थोड़ा सा सप्रेशन वाली एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि जैसे अगर आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही निभा रहे हैं, आप सिर्फ अपने परिवार को ही ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे इश्यूज़ एक सर्वाइवल मोड का भी हो सकता है जहाँ पे कि आपको अपने परिवार को फाइनेंशियल भी सुरक्षा देनी है, भावनात्मक सुरक्षा भी देनी है। और लेकिन उस सब के चलते जो जहाँ पे कमी हो रही है वो है खुद को नर्चर करना, अपनी जो एक फीमेल एनर्जी है, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी, उसको पोषित करना। ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे, आपकी जो पैटर्न रहे हैं फैमिली ब्लड लाइन में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे छूटे हैं। तो चाहे मेल है या फीमेल है, तो अपने आप को एक ऐसे सख्त आवरण में कर लेना, नहीं मैं तो मेल हूँ तो मैं अपने इमोशन को मुझे सख्त रह के ही दिखाना है, ठीक है, और मुझे अच्छा पैसा कमाना है, उसके चलते चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े और कितना ही मुझे अपने इमोशंस को नहीं मैं फील नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है। तो मेल हैं तो इस तरह के पैटर्न जरूर से रहे होंगे, और अगर फीमेल हैं तो वहाँ पे सिर्फ अपने आप को हर समय पीछे रख देना, त्याग वाले जोन में रख देना। अब लेकिन उसके चलते हुआ क्या है कि एक सर्वाइवल मोड में आते आते, अच्छा यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है चीज़ें, आप क्योंकि ये इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं, आपको अपने वंश के जो है सारे एंसेस्टर्स जो इश्यू हैं वो ज़रूर से समझ आ गए हैं कि आपको रिलेशनशिप में जहाँ भी एक ऐसी एनर्जी मिल रही है ना, तो ये एक इश्यू ज़रूर से आपके सरफेस पे आता होगा कि जो आपके ब्लड लाइन में पैटर्न के फॉर्म में चल रहा है, जहाँ पे कि क्योंकि आप अपने आप को सप्रेस करते आ रहे हैं, ठीक है, ब्लड लाइन में किया होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ है बाहर से, कई बार क्या होता है कि जब हम खुद को सप्रेस कर रहे हैं, जब हम रास्ते पे आगे बढ़ तो रहे हैं, और उस रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते जब आपको सामने से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पर बजाय इसके कि परिस्थिति को एक क्लियर तरीके से देख पाना, तो वो यहाँ पे कहीं मिसिंग होता है। और जो आपको दिखाया जा रहा है, आप उसको वहाँ पर देखने में थोड़ा सा गलती हो जा रही है। और गलती क्या हो रही है कि कई बार
हमें लोगों से हमारी ही शेडोज़ पता लगती हैं। कोई हमें सामने से कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, कुछ कह रहा है, कोई शब्द मान लो किसी ने बोला, कुछ एक्ट आपके लिए ऐसा कर दिया। अब वहाँ पे बजाय इसके कि हम ये देखें कि इसके इस शब्द में या इसके इस एक्ट में मुझे क्या सीखना था, लेकिन वहाँ पर आप उसको एक गलत ही वे में ले गए। यहाँ पे आपको अपनी शेडोज़ को देखना था। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, है ना, क्योंकि फंसावट यहीं रही है। ये एक मेजर इश्यू हो सकता है कि अभी जिस पर आपको काम करना बाकी रह गया हो और ये आपके एंसेस्टर्स लाइन में रहा हो। कि एग्जाम्पल में जैसे बात कर रही हूँ, मान लो अभी कोई व्यक्ति है जिसका काफ़ी ज़्यादा वेट है ना। अब आपका भाव अच्छा है मान लो, और आपने उस व्यक्ति से उसके वेट के बारे में बोला कि भाई अपना वेट कम कर लो थोड़ा सा, क्या आप अपना वेट कम करना चाहते हो, है ना, क्योंकि उसको 50 बीमारी लगी हुई है। तो यहाँ सामने वाले ने एक अच्छे भाव में उस व्यक्ति से ये बोला कि भाई अगर क्या आप अपने वेट को कम करना चाहते हो और आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। मान लो यहाँ पे उस व्यक्ति का इंटेंशन कैसा था, उसके लिए भले का था, है ना, कि शायद उसने उसकी बीमारी देखी होगी या उसको उसने अपनत्व से बोला हो शायद, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उस व्यक्ति ने सामने वाले की इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा को ट्रिगर कर दिया, तो क्योंकि अभी वो इश्यू आपके भीतर है, वो असुरक्षा, वो इनसिक्योरिटी भीतर है, तो जो अगर एक हील्ड व्यक्ति होता है वो उसको उसका परसेप्शन दूसरा होगा। और अगर वो व्यक्ति के अंदर अभी क्योंकि असुरक्षा है, अगर उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, तो उसका वहाँ पे जो रिएक्शन का तरीका होगा वो क्या होगा कि नहीं, आप मुझे ज्ञान मत दो, मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। ठीक है जी, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे डेली टू डेली लाइफ में होते हैं, जहाँ पे कि कई बार हम लोगों के परसेप्शन को गलत समझते हैं क्योंकि हमारे अंदर कमी है ना, हमारी हीलिंग पेंडिंग है, अभी हमारे अंदर कमी है। तो कई बार सामने से कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिव वे में भी जब मिलती हैं, लेकिन हम उनको भी जो हमारे भीतर शेडो पनप रही है, जो हमारे भीतर शेडो है, उससे हम चीज़ों को देख रहे हैं। हमारा परसेप्शन क्या है, जो लोग हमें दिखाना चाह रहे हैं, हमारी शेडो से हमें मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम उसको ना देख के हम ऐसा समझते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हर बार सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, हम बोलते भी हैं कि जहाँ टॉक्सिसिटी है, जहाँ नार्सिसिज्म है, हमें वहाँ से जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, हमें वहाँ से हटना चाहिए। लेकिन जब हम लर्निंग के फेज़ में चल रहे होते हैं तो हमें लर्निंग कौन देगा, लोग ही देंगे ना, लोग ही हमें लर्निंग देंगे। तो बजाय इसके कि पैनिक हो जाएं, तो जो सरफेस पे आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है, ठीक है, तो उसको हमें हील करना है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपने अपने एंसेस्टर्स ब्लड लाइन के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं। अभी एक ये इशू बाकी है कि आप देखें कि बाहर से मुझे जो चीज़ें रिसीव हो रही हैं, वहाँ पे मैं अपने आप को अंदर ही अंदर घुटने ना दूँ, मैं वहाँ पे चीज़ों को पकड़ूँ और उसके ऊपर काम करूँ। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी को ज़रूर से पोषित करना है, क्योंकि इसका असर, क्योंकि देखो ये जो सैक्रल चक्र का कार्ड है, तो फेमिनाइन एनर्जी को, उसकी क्रिएटिविटी को, आपके भीतर जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, खुद को एक्सप्रेस करने की जो एक आपकी एक्सप्रेस करने शायद आपकी ब्लड लाइन में नहीं हो पाया था, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन आपको अभी भी थोड़ा सा करना बाकी है। तो अगर बाहर से कुछ ऐसे प्रोजेक्शन मिल रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा आपको काम करना है, ठीक है ना, और अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, यानी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करना,
परिवार की सुरक्षा आप कर रहे हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में खुद को ना खो देना भी आपके लिए मैसेज है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर कहीं से कुछ ऐसा प्रोजेक्शन मिल रहा है, वहाँ पर खुद को फंसावट की बजाय आप उसमें से लेसन लेके, और जहाँ पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है चीज़ों को, वहाँ पे आप खुल के एक्सप्रेस करो। सही और गलत को देखो, सही और गलत को देख के, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्शन का कार्ड तो अपने ही भीतर झांक कर तब अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए बोलता है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज था। और इतना ज़्यादा जैसे ना ये जो सर्वाइवल वाली एनर्जी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डर की वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपने अभी भी कुछ जैसे सोसाइटिकल कंडीशनिंग के हिसाब से जो चीज़ें हैं कि नहीं नहीं ये तो मेल का ही काम है, ये फीमेल का ही काम है, नहीं मैं यहाँ पे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, या फिर मैं मेल हूँ तो मैं जो है अपने आप को सख्त ही मुझे रखना है। नहीं, यहाँ पे देखो आपने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ हील किया है, और अभी भी थोड़ी सी ग्राउंडिंग आपके लिए बाकी है। और देखो ये जो प्रोजेक्शन का कार्ड, देखो इतने सारे कार्ड में ये मुझे बार बार बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। तो आपके लिए इन कार्ड से भी जो मैसेज निकल के आए हैं कि ये जो एनर्जी बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर लोगों के प्रति कई बार कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जहाँ पे कि ना तो शायद आप लोगों को माफ़ कर पा रहे हैं, या फिर आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपसे मान लो गलत रिएक्शन हो गया है ना, या आप खुद को नहीं चूज़ कर पाए, या सामने वाले के प्रति आपसे गलत रिएक्शन हो गया। तो कुछ क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड लाइन से आ रही हैं चीज़ें, तो अब देखो सेम, ये आप देख रहे हो सेम यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। तो क्योंकि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद को भी यहाँ पे माफ़ करने के लिए मैसेज है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि माफ़ करो। बहुत सारी चीज़ें आपसे लोगों से आपको मिली हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्शन आपके भी माध्यम से लोगों के प्रति हुए हैं। तो यहाँ पे माफ़ी एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। खुद को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, और डेली प्रेयर्स में अपनी एंसेस्टर से भी आप माफ़ी मांगें, और भगवान से भी जो है अपनी एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए आप ज़रूर से माफ़ी मांगें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पास्ट पेन है जो पास्ट, कई बार तो कुछ अनरिजॉल्व सा आपको अपने माइंड में महसूस होता होगा, ना जाने अनजाने में, क्योंकि हम अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न को अपने डीएनए में कैरी किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे जाने अनजाने में हुई जा रही हैं, फिर वहाँ पे बाद में क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पेन के फॉर्म में हमारे अंदर जमा हो रहा है, जहाँ पे हमारी अंदर की शांति कहीं ना कहीं जा रही है। तो इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट इस समय मैसेज है कि आपको अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना है, और अपने जितने भी अभी डर हैं कि अरे मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो कैसे होगा, है ना, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करना, तो थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें आप। और लिखने का मुझे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आप डेली बेसिस पे जनरल करें, डायरी लिखें, डेली बेसिस पे चीज़ें लिखें कि अभी आज पूरे दिन में मुझे किसने क्या प्रोजेक्ट किया, मुझे इसमें क्या लेसन लेना था, क्या समझना था, कौन सी ऐसी जगह आई थी, कौन सी ऐसी बात आई थी जहाँ पे कि मैं खुल के मुझे कुछ कहना था लेकिन मैं कह नहीं पाया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको जो है अपने आप को ये ज़रूर से ऑब्ज़र्व करना है, और चीज़ों को आप लिख के ज़रूर से हील कर सकते हैं। ये यहाँ पे बड़ा मैसेज है। जितना आप नर्चर दूसरों को करते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरों को के लिए उठा रहे हैं, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद के लिए भी उठानी है। आपको खुद से भी उतना ही प्यार करना है, खुद को भी माफ़ करना है। ये आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ आई होगी, बहुत अच्छा आपको यहाँ से क्लियर गाइडेंस मिली होगी। तो दोनों ही एनर्जी हैं, देखो मेल फीमेल दोनों एनर्जी हैं, तो दोनों ही ऊर्जाओं को आपको पोषित करना है। और ये जिन्होंने चूज़ किया है, बहुत कुछ समझ में भी आ चुका है, और बहुत कुछ आप काम कर चुके हैं, और गाइडेंस यही है कि आप ये काम जहाँ भी स्टक महसूस करते हैं वहाँ आप लिखें। ठीक है,
आप ऑटो राइटिंग भी कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर से प्रेयर करके मैसेज ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत कुछ आपको रिसीव हो जाएगा। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड ज़रूर से करेंगे। ठीक है जी। चलो, तो अभी हम नेक्स्ट पाइल अपना ले लेते हैं, जो कि है ये, जिन्होंने भी ये येलो आइडल को चूज़ किया है। देखते हैं कि इनके लिए इनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या सबसे पहले हम आकाशिक को ही निकालेंगे। यहाँ पे इन कार्ड्स को मैं उठा के रख देती हूँ, और ज़रूर से मुझे बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह की हम और वीडियोस लाते रहें, उसके लिए हमें आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो जब आप लोग देखेंगे ही नहीं, मोटिवेट ही नहीं करेंगे, तो फिर हम करेंगे ही किसके लिए। तो आप ज़रूर से हमारे इस प्रयास का, इस एनर्जी गिविंग का ज़रूर से बस उतना सा ही जो है रिटर्न बैक चाहिए, कि आप हमें बताएं कि क्या आपको वाकई में इनसे गाइडेंस मिल रही है। तो अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं जिन्होंने भी येलो जो आइडल को चूज़ किया है, इनके आकाशिक में यहाँ पे आ रहा है कॉट इन द रूइन का कार्ड, द ट्रीजर। ओके, ऑरेकल से एंजाइटी एंड द थिंकिंग मैन के कार्ड है। काम बाकी है, काम बाकी है। और शोजन से यहाँ पे द ड्रीम एंड एडवेंचर। ठीक है। एंड दूसरे एंजल ऑरेकल से यहाँ पे शील्ड योरसेल्फ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड है। ठीक है जी। तो देखिए कितनी आपकी एंसेस्टर्स हीलिंग हुई है, कितना बाकी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आज भी इस खोज में हैं कि कितनी हुई है। ठीक है। और बहुत सारी जगह देखो ऐसा है कि मुझे आप लोगों के ब्लड लाइन की एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है जैसे कि वाकई में यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और आपने भी यहाँ पे बहुत गहराई से, जैसे कि पाइल 1 में भी यही था, कार्ड अलग थे लेकिन एनर्जी यही थी कि गहराई से आपने समझ लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ये एनर्जी थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी हुई है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन एक एनर्जी यहाँ पे कैसी है कि समझ में भी आ रहा है, लेकिन जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत तगड़े पैटर्न है। और जो पैटर्न है जैसे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना जा पाना। आपके जो अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपने बहुत गहराई से चीज़ों को देख लिया है। और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि होता है ना कि हम जैसे कोई एक खुदाई करता है व्यक्ति ज़मीन में कि यहाँ पे हमें खजाना मिलेगा, तो बहुत कुछ खुदाई कर ली है लेकिन बस थोड़ा सा खजाना पकड़ना बाकी है। तो वो ये यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है। द ट्रीजर से ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो बहुत बड़े थोड़े आपके मुझे लेसन दिख रहे हैं जहाँ पे कि आपने बहुत कुछ फेस किया होगा। ठीक है। क्या पैटर्न है वो सब अभी हम इससे बात करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत चीज़ें ऐसी आपने ज़रूर से लगातार आपके सामने आई होंगी जहाँ पे कि आपने बहुत गहराई से चीज़ों को देखना, पकड़ना। ठीक है। बहुत जगह पे हिम्मत हारना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, है ना। और हो रहा क्या है, क्या पैटर्न है। पहली बात देखो यहाँ पे एंजाइटी और थिंकिंग मैन का कार्ड प्लस ड्रीम और एडवेंचर का कार्ड। तो पैटर्न क्या रहे हैं, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा लेवल पे जाके ओवर एनालिसिस करना। बात छोटी सी है लेकिन वहाँ डेप्थ में जा रहे हैं, इतना डेप्थ में जा रहे हैं कि कई बार जो होता है ना बाल की खाल निकाल लेना, इतना डेप्थ में जा रहे हैं कि जाते जाते एंजाइटी पकड़ ली, सर में दर्द हो रहा है और इतना सोच रहे हैं कि अब सोचने के बाद में रास्ता फिर भी ज़ीरो है, क्योंकि इतना नेगेटिव थॉट कर लिए। और एक जो चीज़ है, जो पैटर्न शायद आपके ब्लड लाइन में रहा है कि सपने, बहुत बड़े सपने देखने से, सपने बड़े देखे लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जा पाना, रिस्क लेने से डरना, ये ज़रूर से आपके जो है पैटर्न रहे होंगे।
आपकी ब्लड लाइन की। तो आपने यहाँ पे अगर ये आपके साथ में भी ऐसा होता है, ठीक है, अगर आपने अपने ब्लड लाइन के इन पैटर्न को समझ पाया है, क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा हो कि गोल बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ जो है, या तो बाहर से कोई ऐसी चीज़ आपको रिसीव हुई, या मान लो आपने क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आपके एंसेस्टर्स के मैसेज में निकल के आया है, शील्ड योरसेल्फ का कार्ड आप उनके मैसेज में निकल के आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि सपने आपने बड़े देखे हैं, अब सपने बड़े देखोगे, और वहाँ पे अगर आपने अपने आप को, अपनी ऊर्जा को शील्ड नहीं किया, बाहर से किसी की कोई राय मिल गई है ना, जैसे कि आपको रिस्क लेना था, आप भाई आपने कोई सपना देखा है, कोई गोल बनाया है, तो उस पर एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पहले से ही एंजाइटी में चला जाना। हो सकता है कि ये पैटर्न आपके अंदर रहा हो कि सोच बहुत कुछ रहे हैं, गोल कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो आपने एक कदम बढ़ाया भी, उससे पहले ही आपके अंदर, क्योंकि ब्लड लाइन में आ रहा है ना, चिंता आ गई पहले से कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या बाहर से किसी ने ऐसा फीडबैक दे दिया, या फिर ऐसी चुनौतियां हैं जहाँ पे कि एक कदम आगे बढ़ाया नहीं कि कोई चुनौती आ गई, ठीक है, या फिर बाहर से किसी ने कुछ कहा, और या बाहर कुछ ऐसा देख लिया जिससे कि आपकी खुद की ऊर्जा यहाँ पे लो हो रही है, ठीक है जी। तो बहुत हार्श है और फियर बेस्ड एनर्जी है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिख रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से, यहाँ पे ऐसा कंफर्ट नहीं लिखा है, लेकिन जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है इसमें जो लिखा है, कंफर्ट जोन से बाहर ना जाना, क्योंकि ईश्वर तो आपके लिए, क्योंकि देखो ये देख रहे हो ना आप, ये लाइट है, लेकिन एक ये बच्चा है, यहाँ पे बच्चे का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चा हो, यहाँ पे इसका मतलब है कि एक न्यू बिगनिंग, यानी कि एक उस रास्ते पे चल पड़ना, कोई सपना देखा है, कोई गोल बनाया है, उस रास्ते पर चलने वाला एक इनोसेंट एनर्जी है, बिगिनर है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, तो भाई वो एक बच्चे वाली एनर्जी में ही है। तो लर्निंग्स के लिए खुद को तैयार ना कर पाना, लर्निंग से पहले ही यहाँ पे एंजाइटी जा रही है, बाहर की चीज़ों से खुद को नेगेटिव कर ले रहे हो, या ये ऑलरेडी आपके ब्लड लाइन में ऐसा लोगों के साथ में, आपके वंश में ऐसा रहा हो कि अपने सपने देखने से डर लग रहा है, भाई हम बड़ा नहीं सोच सकते, हमारा दायरा उतना ही है, अगर हम बड़े सपने देखेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ छूटेगा, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अकेले हैं। तो इस तरह के देखो ये जो खुद को फंसा हुआ, आप देख रहे हो ये दो व्यक्ति कहाँ हैं, एक कैद में है, जबकि ऊपर से खुला हुआ है, ये जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर लेना कि काम अभी शुरू हुआ भी नहीं है, अनुभव लेने के लिए अभी बहुत कुछ सफ़र पड़ा हुआ है, यात्रा पड़ी हुई है, जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस एक्सपीरियंस को लेने से घबराते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में चले जाना कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, मैं अकेला ना पड़ जाऊँ, या मैं ऐसे करूँगा तो ये चेंज आएगा, और ये चेंज मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, लोग क्या कहेंगे। तो उस सब में इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर लेना, जिसकी वजह से जो आप यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड यूँ ही नहीं आया, क्योंकि जब आप अपने आप को इन नेगेटिव विचारों से शील्ड करके नहीं रखेंगे तो जो आपके मैनिफेस्टेशन है वो कैसे पूरे होंगे, जो आपने सपने देखे हैं, है ना। अब ये सपने कुछ भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, आपके करियर फाइनेंसेस को लेके हो सकते हैं, आपकी सोल मिशन को लेके हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको आपकी ब्लड लाइन से जो पैटर्न चले आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, अपने आप को एक ऐसी केज में बांध लेना कि लोग क्या कहेंगे, या मैं कहीं एक अबंडमेंट का जो फियर होता है कि मैं अकेला ना कहीं हो जाऊं, सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना, तो कैसे मैं सर्वाइव अकेला कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो इस चीज़ से डरना, इसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशन भी पूरे नहीं होते। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस है कि ऐसे विचारों से, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा डियर कि आप यहाँ पे बाहर की कोई एनर्जी नहीं दिख रही, जितनी भी एनर्जीज हैं आपको आपके भीतर की एनर्जी है। हो सकता है कई बार लोग ज़रूर ट्रिगर कर देते हो आपके उस, जब भगवान को आपको आपके शैडोज दिखाना होता है तो वो कई बार बाहर से हमें ऐसे
चीज़ें ज़रूर से ट्रिगर कराते हैं ताकि आप अपना मिरर देख सकें। सब कुछ इश्यू मुझे यहाँ पे आपके भीतर का दिख रहा है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे विचारों से बचाएं, यही आपको समझना है, ठीक है ना। इतनी गहराई से ये जो व्यक्ति समझ रहा है वो यही समझ रहा है कि खजाना है। तो यहाँ तक तो आप आ चुके हैं, इतना आपको अगर समझ में आ चुका है, अदरवाइज आज इस रीडिंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सफ़र और बाकी है। उसमें अगर आप अपने ओवर एनालिसिस की एनर्जी पर, एंजाइटी की एनर्जी पर, फियर की एनर्जी पर, अबंडेंटमेंट का जो आपको डर लगता है, अकेले रहने का डर है ना, तो ज़रूर से इन इश्यूज़ को आप हील करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आपको किसी ने नहीं रोका, आपको सिर्फ आपके ही नेगेटिव थॉट ने या फिर जो पुरानी मान्यताएं मान लो अगर चली आ रही हैं, हो सकता है कि आपके इस ब्लड लाइन में ये मान्यता चली आ रही हैं कि जो है मुझे ही सब संभालना है, या फिर मैं ऐसा करूँगी या करूँगा तो मुझे लोगों से जो है अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या फिर लोग कहीं बुरा ना मान जाएं, है ना। तो पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी हो सकती है, लोगों से डरने वाली एनर्जी हो सकती है। तो ये ज़रूर से, या हमारे परिवार में तो ऐसा ही चला आ रहा है, मान लो आपका गोल है कुछ अलग, लेकिन अब आपके अगर भीतर है कि अरे मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, जो मैंने सपने देखे हैं इसको मैं करता हूँ या करती हूँ, तो अब आपके अंदर एंजाइटी आ रही है कि भाई हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये जो मैं गोल गोल बोल रही हूँ ना, ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है जहाँ पे कि आपको अपने कंफर्ट को तोड़ के कोई डिसीजन लेना है। मैं ये बेसिकली बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मान लो अपने परिवार से सुनने को मिल रहा है कि नहीं हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप यहाँ पे किसी से मैरिज करना चाह रहे हो, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज, अब आपके परिवार की एक आ गई सख्त हिदायत कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता। तो ये न सिर्फ शादी, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, नहीं हमारे परिवार में तो यही पेशा चला रहा है, या आपको, या फिर ऐसा भी कि मान लो कि पेरेंट्स के हिसाब से ही आपको जॉब करनी है, लेकिन आपके अपने कुछ गोल हैं। तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, बस जहाँ पे आपको अपने आप को चूज़ करना है, अपने कंफर्ट से बाहर निकल के एक्शन लेना है। तो ये उससे पहले ही इतना सारा नेगेटिव सोचना, या फिर ऐसी चीज़ें बाहर से प्रोजेक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से अपने एक फियर की एनर्जी में आके फिर से अपने कोकून में फंस जाना, घुस जाना, और फिर नेगेटिव सोचते रहना। तो ये आपके अभी थोड़े से इशू हैं डियर, जो आपको अभी थोड़ा काम करना है। चीज़ें पहचान में आ गई हैं, ठीक है, और हो सकता है कि बहुत कुछ आपने अचीव कर भी लिया हो, लेकिन अभी जो पैटर्न बाकी हैं उन पैटर्न को आपको ज़रूर से समझ के हील करना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से अपनी रीडिंग समझ आई है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस से ये एनर्जी रेजोनेट हुई है, और आप अगर अपनी साइड से भी कोई हमें टॉपिक देना चाहते हैं रीडिंग के लिए तो भी आप मुझे दे सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पे रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे।